प्रश्नावली 11.2। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे बोल रहा है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता क्या है, यदि x राशि में वृद्धि हो और y राशि में कमी हो, या y राशि में वृद्धि हो तो x राशि में कमी हो। तो देखिए यहाँ पे इंटू होगा, ये 8 9 72, 12 6 72। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको फिल करना है, भरना है। यहाँ पे क्या आएगा, ये भरना, इसको क्या आएगा, यहाँ पे इसको भरना है। तो सबका मान जो है ना समान आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए 8 9 72 आ रहा है तो 12 6 72, तो यहाँ पे x1 ये तुम आपका x1 ये है 8 और 9, सॉरी x1 गुने y1, x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2। इसके बराबर लाना है। तो देखिए x1 का मान है 8, y1 का मान है 9 बराबर। तो निकालना हमको क्या है, x3 निकालना है। तो चलिए x3 आपका है 4, y3 आपको निकालना है। यहाँ पे आ जाएगा y3। तो 8 गुने 9, ये बराबर के इधर है तो इस बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा 4, और यहाँ पे बराबर y3। अब देखिए 4 1 कम 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे y3 बराबर आ जाएगा 18। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y3 का मान आ गया 18। अब उसी तरह से x1 गुने y1 बराबर हो जाएगा x4 गुने y4। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गुने y का मान 9 बराबर x4, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे x4। y4 का मान है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब यहाँ पे 8 गुने 9, ये गुना में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर का यहाँ पे बचा x4। तो देखिए यहाँ पे ये 2 के टेबल में 5 बार में कट जाएगा, 2 के टेबल में 4 बार में कट जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 1.8, 1.8। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7.2। तो x4 का मान आ जाएगा 7.2। तो यहाँ पे x4 का मान आ गया 7.2। अब उसी x1 गुने y1 बराबर हो जाएगा x5 गुने y5। तो x1 का मान है 8, y1 का मान 9 बराबर x5, यहाँ पे 36 आ जाएगा, y5 निकालना है। तो 8 इंटू 9, यहाँ पे इक्वल टू में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बचा आपके पास y5।
तो देखिए 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे y5 का मान आ जाएगा, y5 बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे y5 का मान आ गया 2। सवाल नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जगह खाली है, इसको भरना है। ये x और y है, तो ये x1 y1 x2 y2, इसी तरह से ये सब भी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x2 गुने y2 और बराबर हो जाएगा x1 गुने y1, इसके बराबर होगा। तो देखिए x2 आपका क्या है 8, y2 है 40, बराबर x1 में हमारा दिया हुआ है 4, y1 निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 40। अब देखिए ये इक्वल टू के इधर है, तो इधर जब लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और बराबर का आ जाएगा y1। तो देखिए 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो 40 दूना 80। तो यहाँ पे y का मान हो जाएगा 80, y1 का मान हो जाएगा 80। उसी तरह से यहाँ पे x3 निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे x2 गुने y2 बराबर x3 गुने y3। आठ गुने 40 बराबर x3 गुने, अब y3 कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब करेंगे 8 गुने 40। अब देखिए ये 20 इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा और बराबर का हो जाएगा x3। तो 20 एक कम 20, 20 दूना 40, तो 8 दूना 16, 20 दूना 40। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16। तो यहाँ x3 का मान आ जाएगा 16। x2 गुने y2 बराबर x4 गुने y4। तो x2 का मान दिया हुआ है, x2 का मान दिया हुआ है 8, y2 का मान दिया हुआ है 40, बराबर x4 का मान कुछ नहीं है तो हम इसको x4 ही रहने देंगे, गुने y4 का मान दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गुने 40। अब ये 10 जो है इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर का बचा x4। तो देखिए 10 एक कम 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10 चौके 40, तो चलिए 8 32। तो यहाँ पे x4 का वैल्यू आ जाएगा 32। x2 गुने y2 बराबर x5 गुने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 गुने y का मान दिया, y2 का मान दिया हुआ है 40, बराबर x5 का मान दिया हुआ है 64 और गुने का आ जाएगा y5 का मान निकालना है। तो यहाँ पे 8 गुने 40, अब ये इक्वल टू के इधर है तो इधर जब लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा,
64 बराबर क्या हो जाएगा y5। अब देखिए 8 एक कम 8, 8 8 64, 8 एक कम 8, 8 5 40। तो यहाँ पे y5 का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y5 का मान 5। मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। संख्या माना कि मजदूरों की संख्या x मान लिया और दिनों की संख्या y मान लिया। तो चलते हैं पहले एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए हम एक सारणी बना लिए हैं। मजदूरों की संख्या को x माना, दिनों की संख्या को y माना। तो देखिए यहाँ पे मजदूरों की संख्या कितना है 10 है। तो यहाँ पे x1 में 10 लिख देंगे और दिनों की संख्या कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद x2 में देखिए x2 में बोल रहा है मजदूरों के 2 दिन में 2 मजदूर। तो यहाँ पे x2 में आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमको क्या निकालना है y2 निकालना है, y2 निकालना है। तो देखिए x1 गुने y1 करेंगे बराबर का x2 गुने y2। तो x1 का मान है 10, y1 का मान है 2 बराबर में x2 का मान 2 है और y2 निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 गुने 2। अब ये इक्वल टू के इधर है तो जब इक्वल टू के 2 को इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा 2 और बराबर का बचा y2 बच गया। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये 2 आपस में कट जाएगा तो y2 का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, y2 10 दिन में। यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 में दिया गया है 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में करेंगे x और y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि मजदूरों की संख्या तो इसको x मान लेते हैं और दिनों की संख्या को y मान लेंगे। दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा y। तो एक सारणी बना लेते हैं पहले। तो देखिए सारणी हमने बना लिया x y, ये मजदूरों की संख्या है और ये दिनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे x1 में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा 45 मजदूर। तो मजदूर में आ जाएगा 45, x1 हो जाएगा 45 और y1 हो जाएगा 27। संख्या निकालना है तो यहाँ पे x2 बराबर कुछ नहीं है तो इसको निकालेंगे और यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 गुने y1 बराबर हो जाएगा x2 गुने y2। तो x1 का मान है 45, y1 का मान है 27 बराबर x2 का मान कुछ नहीं है ये निकालना है और गुने में y2 का मान है 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 गुने 27
और ये इक्वल टू के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा और बराबर में इधर आ जाएगा x2। तो देखिए 15 एक कम 15, 15 तिया हो जाएगा 45, तो 27 तिया कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे आ जाएगा 81, तो x2 का मान आ जाएगा 81। यही इसका आंसर हो जाएगा।